नमस्ते स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। हमें इन तीनों के एचसीएफ निकाल के बताने हैं। ठीक है, ए बी सी, एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, एचसीएफ ऑफ टू इवन नंबर और ऑड नंबर। तो पहला सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 1। टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। भाई समझ लो एग्जाम्पल से, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर 5 और 6 मैंने ले लिए। कॉन्सिक्यूटिव आप समझते हो ना, क्रम से 5 के बाद 6 ही आता है, 5 और 6। फिर मैं इनके क्या निकालूंगा? फैक्टर निकाल लूंगा। फैक्टर ऑफ 5 क्या होता है? फैक्टर ऑफ 5 1 और 5 होता है। फैक्टर ऑफ 6 क्या हो गया? 1 2 3 और 6 इतने से कटेगा। क्लियर? दोनों में भैया कॉमन क्या है? आप देख रहे हो दोनों में 1 कॉमन है, केवल 1 कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर ऑफ 5 और 6 इज 1। सो एचसीएफ ऑफ 5 और 6 इज क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्लियर है? तो कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। आप 5 और 6 की जगह कुछ भी ले सकते हो, 4 और 5 ले सकते हो, 11 12 ले सकते हो, 15 16 ले सकते हो, कोई भी नंबर आप लें। क्लियर? कॉन्सिक्यूटिव नंबर होना चाहिए तो उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है? इवन नंबर, टू कॉन्सिक्यूटिव कौन से लेने? टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लेने हैं। ठीक है, और उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 2 होगा। एचसीएफ क्या होगा? 2। आइए देख लेते हैं। लेट टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर 4 और 6 मैंने ले लिए। फैक्टर ऑफ 4 मैंने निकाले 1 2 4। फैक्टर ऑफ 6 मैंने निकाला 1 2 3 6। क्लियर है? आप देख रहे हो दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है और इसमें 2 कॉमन है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 1 × 2 होगा कि नहीं होगा? और आंसर क्या आ जाएगा? 2 आएगा। होगा ना? 1 × 2 = 2। आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। बात समझ में आ गई? अगला देखिए, ऑड नंबर। आपने 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर लिए हैं तो उनका एचसीएफ क्या होगा? तो लिखा हुआ है एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 1। इसका क्या होता है? 1 होता है। ध्यान रखना, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का भी 1 होता है और 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का भी क्या होता है? 1 होता है। इवन नंबर का क्या होगा? हमेशा 2 होगा। क्लियर? तो एग्जांपल दे देते हैं। लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर 7 और 9 ले लिए मैंने। फैक्टर निकाल लूंगा 7 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 7। फैक्टर निकाल लिए मैंने 9 के, 1 3 9। क्लियर? दोनों में कॉमन क्या है? देखिए 1। सो कॉमन फैक्टर ऑफ 7 और 9 इज 1। क्लियर? तो 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर लेंगे तो उनका फैक्टर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। समझ गए? आइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर 4 और 15। आपको 2 को प्राइम नंबर दिए गए हैं 4 और 15। वाज फाउंड फैक्टराइजेशन। इनका उसने फैक्टराइजेशन किए। 4 के फैक्टराइजेशन क्या किए उसने? 2 × 4। और 15 का क्या किया उसने? 3 × 5। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, कह रहा है फिर इन दोनों में कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, कॉमन नहीं है। ठीक है, वैसे देखने से लग रहा होगा 2 इसमें 2 है, इसमें 3 और 5 है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो फिर क्या कह रहा है? सो एचसीएफ ऑफ 4 और 15 इज 0। तो फिर वो पूछ रहा है, तो आप बताइए 4 और 15 का जो एचसीएफ होगा क्या वो 0 है? ठीक है, अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लियर? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होगा किसी भी नंबर का। कुछ ना कुछ तो कॉमन हो गई। देखिए किसी भी नंबर में मान लीजिए कोई नंबर लिखे हुए हैं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा ही होगा। तो एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होगा, पहली बात। क्लियर? तो हमने क्या लिखा? नो, है ना? नो का मतलब जो 4 और 15 का जो एचसीएफ आप कह रहे हो 0 आएगा, नहीं, वो गलत है।
कुछ ना कोई HCF तो आएगा, तो भाई क्या आएगा, तो पहले फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर क्या होंगे 1 2 4। फैक्टर ऑफ 15 का क्या होगा 1 3 5 15। आप देख रहे हो, और आप देख रहे हो ये में कॉमन क्या है 1, देखिए दोनों में कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 4 इज 1। क्लियर, 1 आ रहा है ना। सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 1, इज नॉट 0। 1 होगा, 0 नहीं होगा, और यही आप लोगों का आंसर है। समझ गए, यानी कि यहाँ पे उसने जो फैक्टर किए थे वो क्या थे, वो गलत थे। इन दोनों में 1 कॉमन और आएगा, 1 और लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।